हेलो बच्चों, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का निर्माण कैसे होता है। जब किसी धरण पर कोई भार आता है तो उसमें बंकन आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये बंकन आघूर्ण जो होता है वो धरण को नमन में फैल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हमारी जो बीम है उसमें क्या होता है, उसका जो संपीड़न जोन होता है, कंप्रेसिव जोन और जो टेंशन जोन होता है, उनमें जो प्रतिबल उपजते हैं, ठीक है, उनका परिणामी प्रतिबल जो भी होता है, ठीक है, वे दोनों यानी कि कंप्रेसिव जोन का परिणामी बल और टेंशन जोन का परिणामी बल, वे दोनों मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे हम प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं। ये प्रतिरोध आघूर्ण ही धरण को नमन में फैल होने से रोकता है। तो चलिए, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो आपका बंकन आघूर्ण होता है और प्रतिरोध आघूर्ण होता है, वे दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि बंकन आघूर्ण प्रतिरोध आघूर्ण के बराबर होता है। जो प्रतिरोध आघूर्ण होता है उसे हम MR से डिनोट करते हैं और बंकन आघूर्ण को M से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो आपका प्रतिरोध आघूर्ण होता है उसका सूत्र होता है हमारे पास MR = आंतरिक बल गुणा उत्तोलक भुजा। अब बात आती है आपकी उत्तोलक भुजा की। ठीक है, जो हमारे परिणामी बल होते हैं, यानी कि जो हमारे मुख्य मेन पॉइंट जो होते हैं, मेन रिएक्शन पॉइंट, जैसे कि कंप्रेशन जोन में आपका C, यानी कि कंप्रेशन जोन में जो मेन पॉइंट है आपका, ठीक है, जो मेन क्रिया बिंदु है वो C है, और जो टेंशन जोन में आपका जो मेन क्रिया बिंदु है वो T है। ठीक है, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है यानी कि D - x/3। ठीक है, ये x/3 क्यों आया, क्योंकि आप अगर इस चित्र में देखो तो ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र की दूरी आधार से x/3 दूरी पर होती है, इसलिए ये x/3 हमने इस टोटल D में से ये हमने x/3 घटा दिया, तो हमारे पास लीवर आर्म का मान आ गया। ठीक है, तो ये जो लीवर आर्म होती है इसका आंतरिक बलों के साथ गुणनफल आपका प्रतिरोध आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब आंतरिक बल जो हमारे हैं जैसे कि C हो गया और T हो गए, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और इनकी दिशा विपरीत होती है। ठीक है, यानी कि MR का सूत्र हो जाएगा C या T, इनमें से कोई भी एक बल का मान और गुणा आपकी उत्तोलक भुजा। ठीक है, यहाँ पर हम उत्तोलक भुजा का मान रख लेंगे D - x/3। ठीक है, इसे हम अभी समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है C, यानी कि संपीड़न बल, जो आपका संपीड़न बल है। ठीक है, संपीड़न बल ये हम कैसे निकालेंगे संपीड़न बल, ये होता है जो आपकी न्यूट्रल अक्ष होती है, इससे ऊपर का क्षेत्रफल NA से, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का क्षेत्रफल गुणा औसत प्रतिबल। अब देखिए, औसत प्रतिबल हम कैसे निकालेंगे। जो न्यूट्रल अक्ष है यानी कि यहाँ पर जो प्रतिबल है वह शून्य है, क्योंकि जो भी आपकी उदासीन अक्ष होती है उस पर हर एक प्रकार का प्रतिबल 0 होता है। ठीक है, तो NA से ऊपर का जो क्षेत्रफल है ये कितना हो गया, ये B है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक B है और ये यहाँ से यहाँ तक X है। ठीक है, तो ये हो जाएगा B × X, और हम प्रतिबलों का औसत लेंगे। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कितना है आपका 0 प्लस यहाँ पर है आपका सिग्मा CB। ठीक है, सिग्मा CB, और इनका औसत करने के लिए हमें इसे 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा BX सिग्मा CB/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा संपीड़न बल, यानी कि C का मान आ गया। अब ये C का मान हम इस पहले समीकरण में रख लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आघूर्ण का एक सूत्र आ जाएगा, C का मान समीकरण
1 में रखने पर MR के बराबर आ जाएगा आपका BX सिग्मा CB बाई 2 इंटू D माइनस एक्स बाई 3। तो ये आ गया आपका पहला सूत्र, ठीक है। तो बच्चों अब हमने पहला सूत्र तो हमारा आ गया, हमने C का मान रख दिया। अब बात आती है T के मान की, ठीक है, यानी कि तनन बल, टेंशन फोर्स। तनन बल क्या होगा, आपका जो टेंसाइल जोन है उसका क्षेत्रफल, इस पाथ का क्षेत्रफल, यानी कि इस पाथ का क्षेत्रफल और गुणा उसमें उत्पन्न प्रतिबल, ये हो जाएगा AST गुणा सिग्मा ST, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास T का मान, ठीक है। अब ये T का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम। T का मान समीकरण 1 में रखने पर MR का मान आ जाएगा, यहाँ पे ये समीकरण 1 है, इसमें T का मान रखेंगे हम सिग्मा ST इंटू AST और उत्तोलक भुजा हो जाएगी आपकी D माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। तो प्रतिरोध आघूर्ण के ये दो मान हैं जो आपके जो न्यूमेरिकल हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाएंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों मान तब यूज किए जाएंगे जब सिग्मा ST और सिग्मा CB प्रतिबलों के मान दिए हुए होंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।